नमस्कार, न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। अब आपके सामने जो हम आंकड़े रखेंगे उन्हें ध्यान से रखना और समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है। खबर यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के केसेस की बात करें तो 90,000 के करीब 89,129 नए केसेस आए हैं। पिछले 24 घंटों में 714 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हो गई। दुखद है। कोरोना के एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 6.5 लाख से ज्यादा 6,58,000 एक्टिव केसेस। बीते 60 दिनों यानी 2 महीनों की बात करें तो कोरोना के मामलों के बढ़ने के दर की बात की जाए तो ये बता दें 9.32 गुना बढ़े हैं ये मामले। अब तक देश में कोरोना से 1,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े डराने वाले, ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले और ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो सिर्फ नंबर नहीं है, इनका सीधा संबंध है आपके और हमारे स्वास्थ्य से और पूरे देश से। अब आपको ये दिखाते हैं कि देश में कोरोना के मामले किस तरह तेजी से बढ़े हैं। जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया कि बीते 60 दिनों में ये मामले 9 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2 फरवरी के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो 8,635 हुआ करते थे। 22 फरवरी को ये 14,199 हो गए। पूरे कर्व को देखिए, इस ग्राफ को चढ़ते हुए देखिए। 20 मार्च 40,953, 28 मार्च 62,714, फिर 29 मार्च यानी अगले ही दिन 68,020, 2 अप्रैल 81,466 और 3 अप्रैल 89,129। ये ग्राफ बताने के लिए काफी कि कितनी ज्यादा तेजी कोरोना के केसेस में आई है। आपके लिए डरना क्यों जरूरी है? आपके लिए डरना जरूरी है क्योंकि संक्रमण दर की बात अगर हम करें तो 6.8%। मुंबई में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा केसेस हैं। दिल्ली में भी हालात बिगड़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई शहर ऐसे जहां पर लॉकडाउन है। 90,000 के करीब ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके हैं। 89,129 हम आपको बार बार बता रहे हैं। 2020 के मुकाबले ज्यादा तेजी है। अगर आपने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने यही कहा, जहां इस तरह के आंकड़े आने में हफ्तों बीत जाते थे, अब इतनी तेजी से नंबर बढ़ रहा है कि कुछ दिनों में ही ये केसेस बहुत ज्यादा उछाल के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है। सेकेंड वेव पूरी दुनिया में इसे देखा गया। मार्च 2021 6.8%, जून 2020 5.5% यानी 5.5%। इस बात को समझिए, संक्रमण की रफ्तार हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जून 2020 में 5.5% थी सबसे ज्यादा, और मार्च 2021 में अगर आप देखें तो 6.8%। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी रूफी जैदी का। रूफी इस वक्त हमारे साथ। रूफी, ही डराने वाले, चिंता बढ़ाने वाले ये आंकड़े, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आम लोगों की भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जी उड़ाई गई है, मास्क नहीं लगाया गया है। आदित्य, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इसके लिए कहीं ना कहीं आम इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली पे हमने देखा था जनवरी के महीने में 100 से कम केसेस दर्ज हुए थे। पॉजिटिविटी रेट 1 से कम दर्ज हुआ था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज का पॉजिटिविटी रेट 4 से ज्यादा है। और अगर कोरोना के संक्रमित केसों की बात की जाए तो 3594 मामले कल दर्ज किए गए। तो लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाइए, वहां पर आपको बिना मास्क के लोग नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आएंगे। इस वक्त मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं और इसी वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया आए थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ वैक्सीन लगवाया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है, उसी तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक और वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब क्या लगता है कि मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ जरूरी वैक्सीन भी है? देखो जी, वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। बिना वैक्सीन, हमारे देश इतना अच्छा है कि उन्होंने 3 वैक्सीन बनाई, 3 में से अधिकतर सफल हो रही हैं। और पूरी तो आप भी वैक्सीन लगवाने आए हैं? मैं वैक्सीन लगवाने ही आया हूँ। तो अदिति, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि
मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ अगर आप वैक्सीन टाइम पर लगाते हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हैं, तभी आप बच सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आज भी ना तो नियमों का पालन कर रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है। लगातार हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं, उनको अवेयर किया जाता है, चालान में भी सख्ती बरती जाती है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं या मास्क सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो आपको चालान देना होगा। लोग जो आपको मास्क लगाए हुए भी नजर आएंगे, उसमें ज्यादातर लोग चालान के डर से मास्क लगाते हैं, उनका मास्क नाक के नीचे होता है। और जब वो किसी वैक्सीनेशन जिसे 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए खोल दिया गया, पहले कोमोबिटीज वाले जो लोग थे उनके लिए उसको रखा गया था। उसके बाद से बहुत संक्षेप में वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की संख्या में कितना उछाल देखा जा रहा है? जी, अगर किसी वैक्सीन मेरी सहयोगी रूफी जदी के साथ संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन एक तरफ दिल्ली की तस्वीर रूफी आप तक पहुंचा रही थी, दूसरी तरफ चिंता बढ़ाने वाला एक और राज्य है महाराष्ट्र। कल उद्धव ठाकरे उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते जाएंगे तो उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। क्या महाराष्ट्र में लगने वाला है लॉकडाउन 2.0? महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। महाराष्ट्र का हर शहर कोरोना के डेंजर जोन में है और इसकी वजह है जानलेवा वायरस की दूसरी लहर। महाराष्ट्र में कोरोना सुपर स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को आखिरी बार चेतावनी दे दी है कि वो लॉकडाउन के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन अब भी लोग लापरवाही बरतेंगे तो उनके पास पूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। काही कडक निर्बंध येत्या काही दिवसात आपल्याला लावावे लागतील, ते उद्या परवाकडे मी जाहीर करेन। विशेषतः शहरांमध्ये मी परत एकदा सांगतो, जिथे जिथे अनावश्यक गर्दी होते ही गर्दी आपल्याला टाळावीच लागेल। जी खासगी कार्यालय आहेत त्या कार्यालयांना सुद्धा आपण प्रत्येकाला सूचना दिलेल्या आहेत। सूचनावलीच म्हणा ना की लग्न समारंभात किती लोक पाहिजेत, ऑफिसमध्ये किती उपस्थिती पाहिजे, बसमधनं किती लोक गेले पाहिजे। आता ट्रेनमध्ये मी मुंबईमध्ये मी सांगेन की मी सांगितलं होतं की पीक आवर नॉन पीक आवर आता सगळं तुडुंब भरून चाललेलं आहे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र में सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से लाएंगे? महाराष्ट्रामध्ये जी आपली क्षमता होती 75,000 चाचण्या दर दिवशी करण्याची, ती आपण वाढवून जवळपास 1,82,000 पर्यंत नेलेली आहे। 1,82,000 75,000 ते 1,82,000 इथपर्यंत आज आपण रोजच्या चाचण्या करतो। येत्या काही दिवसात ही संख्या आपल्याला 2.5 लाखावर न्यायची। 2.5 लाख चाचण्या दर दिवशी महाराष्ट्रामध्ये लवकरात लवकर आपण करणार आहोत। आणि याही चाचण्या ते रॅपिड अँटीजेननी नाही, तर त्याचे जे प्रमाण आहे, केंद्राची जी काय मार्गदर्शक तत्व आहेत की साधारणतः 70% चाचण्या ह्या RT-PCR या पद्धतीने झाल्या पाहिजेत। चलिए आपको इस ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 7 दिनों में कोरोना केस कितनी तेजी से बढ़े हैं। 26 मार्च को 36,902 केस आए, जबकि 27 मार्च को 35,726 केस और 28 मार्च को 40,414 केस आए। 29, 30 और 31 मार्च को होली होने के कारण मरीजों की संख्या में कमी देखी गई, क्योंकि जांच का काम धीमा पड़ गया था। लेकिन 1 अप्रैल को एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और 1 अप्रैल को यहां 43,183 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 47,827 के पास पहुंच गया है। पुणे में आज से अगले 7 दिन तक के लिए बार, होटल, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। अगले 7 दिन तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। पुणे में अगले 7 दिन तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। कि अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कंप्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मात्र यहाँ से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा के दी जाएगी। स्कूल कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए
हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना केस की डबलिंग रेट भी देश में सबसे ज्यादा है। डबलिंग रेट का मतलब होता है कि अगले कितने दिनों तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र का डबलिंग रेट 45.5 दिन है, यानी 45 दिनों में राज्य में कोरोना के केस अब से डबल हो जाएंगे। जबकि दिल्ली का डबलिंग रेट 164 दिन है, जबकि भारत का डबलिंग रेट 104.3 दिन है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। 25,000 बेड कर रहे, उसमें वेंटिलेटर भी बढ़ा दिया है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा दिया है, CCC1, CCC2, ऐसे सब हमारी तैयारी बढ़ाने के भी चालू हो गई। महाराष्ट्र में प्रशासन और सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही हर कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2020 के सितंबर के बाद ये पहला मौका जब कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी करीब 6 महीने बाद पहली बार देश में एक दिन में 89,000 से ज्यादा केसेस मिले। मध्य प्रदेश के 4 जिले ऐसे जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक स्कूलों को फौरन बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना को कंट्रोल से बाहर जाते देख दिल्ली में बैठक हुई है। सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन चिंता बढ़ाने वाले हालात हैं। महाराष्ट्र का हाल हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि पूरे देश के आधे मरीज इस वक्त महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हालात डराने वाले हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान और संयम बरतने की जरूरत है, स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत है। और कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के बावजूद हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पटना में लोग किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे नियमों की, देखिए मेरे सहयोगी रितेश की रिपोर्ट में। देश में कोरोना एक बार फिर से पीक पर है। बिहार में भी बात करें तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर अगर पटना की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया है? मास्क तो भूले हुए, अभी मास्क लगाते हैं। मास्क नहीं लगाने पे 500 रुपया फाइन मारते हैं। देखिए, फाइन तो ठीक है, बाद में दीजिएगा जब आप जिंदा रहिएगा। अगर आपको बीमारी हो जाएगी, आपकी वजह से अन्य लोगों को बीमारी होगी, क्योंकि देखिए ऑटो स्टैंड है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप जानते हैं कि किसको क्या है? हाँ जी, जानते हैं। ये जैसे ये कोरोना का ये मास्क के कारण, मास्क है नहीं है, अभी हम जाके मास्क खरीदेंगे अभी। तो देखिए, ये पटना जंक्शन है और ये ऑटो स्टैंड है। दूसरी तरफ पटना जंक्शन है और बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्क को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए है वो नहीं दिख पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, कह रहा है कि ड्राइव चलाया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है, लेकिन सख्ती कहाँ है, कहाँ प्रशासन के लोग हैं, वो नहीं दिख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी लापरवाही कोरोना को लेकर आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो पटना से आपने रिपोर्ट देख ली। अब झारखंड की राजधानी रांची आपको लेकर चलेंगे, जहां दूसरे राज्यों से आए लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन से मेरे सहयोगी अभिषेक भगत ने रिपोर्ट फाइल की है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का तार तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना का नए ट्रेंड आने के बाद अगर देखें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के रेलवे स्टेशन में। आप देखेंगे जो दूसरे राज्यों से जो ट्रेनें आ रही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और कई जो दिल्ली, बिहार, इन सभी जगहों से जो है भारी संख्या में यात्री जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। और ट्रेन की संख्या जिस तरह से है, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन आती है तो भीड़ भी काफी बढ़ जाता है। और बाहर से जो दूसरे राज्यों से जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित होने के वजह से जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में जो कोविड का गाइडलाइंस का कैसे पालन किया जा रहा है, आप देखेंगे कि रांची रेलवे स्टेशन पर जो है थर्मल स्कैनिंग यात्रियों का किया जा रहा है और कई सेंटर्स बनाए गए हैं। और आरपीएफ की टीम के द्वारा जो है यात्रियों से अपील है कि बिना मास्क के वो ना जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर कोविड जांच केंद्र भी बनाया गया है जिला प्रशासन और सदर अस्पताल के तरफ से। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। कोरोना के खिलाफ लड़ाई किसी सरकार की नहीं है,
कोरोना के खिलाफ ये जंग हमारी आपकी सभी की है, क्योंकि इसमें हमारी जान को खतरा है, हमारे परिवार की जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को खतरा है। तो एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए और अगर आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं तो वो भी जरूर कराइए। कुछ और खबरें दिखाएंगे बस थोड़ी देर बाद, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.